हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल खन्ना और आज की बिजनेस शुरू करते हैं। सबसे पहली न्यूज़ है क्रिप्टो जगत से। तो अगर आप क्रिप्टो की न्यूज़ को फॉलो नहीं करते हैं तो क्रिप्टो में हाल थोड़ा सा बुरा चल रहा है मार्केट का। जो सेकंड लार्जेस्ट क्रिप्टो एक्सचेंज था FTX, उन्होंने बैंकरप्सी के लिए फाइल किया। रातों रात बहुत सारे लोगों का पैसा खत्म हो गया और लोगों का ट्रस्ट हटना शुरू हो गया क्रिप्टो एक्सचेंज से कि भाई हम क्रिप्टो के अंदर इन्वेस्ट नहीं कर सकते। सबको डर लग रहा था। फिर फाइनली जो उनके को फाउंडर थे उनके ऊपर एलिगेशंस लगे, उनको पकड़ लिया गया। अब 100 साल से ज़्यादा उनके ऊपर केस हो सकता है। अब इसके ऊपर बहुत सारी प्रतिक्रियाएं आ रही है। अगर मैं एनी मोका के को फाउंडर की बात करके चलूँ तो उन्होंने बोला है पूरी क्रिप्टो इंडस्ट्री भाई इसका जश्न मना रही है कि उनके को फाउंडर को पकड़ लिया गया है FTX के। अगली खबर, 8 मीम स्टॉक्स थे जिनको इन्फ्लुएंसर्स ने मैनिपुलेट किया था। उससे उन्होंने $114 मिलियन का फ्रॉड किया यूएस के अंदर। $114 मिलियन कितने होते हैं INR के अंदर अभी के टाइम पे? बताओ मुझे कैलकुलेट करके। 80 रुपये डॉलर मान के चलो, ज़्यादा है पर 80 रुपये एवरेज मान के चलो। इसके हिसाब से बताओ कितना हो जाएगा। इतने रुपए का फ्रॉड किया इन्फ्लुएंसर्स ने। अब समझाता हूँ क्या हुआ। मीम कॉइन्स क्या होते हैं? ऐसे कॉइन्स जिसके पीछे कोई वैल्यू नहीं होती है। तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे आप भी अपने खुद के क्रिप्टो क्रिएट कर सकते हैं। तो जैसे मैं हूँ, मैंने अपना खुद का क्रिप्टो एक्सचेंज, खुद का क्रिप्टो कॉइन बनाया और आपको कहा ओहो भाई ये कॉइन है, लो रातों रात बन जाओ करोड़पति। तो आपने भी लिया, कई लोगों ने लिया, उसके चक्कर में उसका रेट बढ़ना शुरू हो गया। सबने लिया, अब बढ़ रहा था भाई रातों रात। मैं भी पॉपुलर कर रहा था, मैंने अपने 2 दोस्तों को भी कह दिया करो करो करो। सबने करना शुरू किया, रातों रात वो 100% 200% ग्रो कर गया। अब ये न्यूज़ बन गई, बाकी लोगों ने भी इसको करना शुरू कर दिया क्योंकि वो गलत नहीं थे। उन्होंने बोला ये कॉइन रातों रात बढ़ा तो 100 का 1000 गुना हो गया, मतलब कुछ भी हो गया, जित परसेंटेज बढ़ता चला गया और पॉपुलैरिटी आती चली गई। जैसे ऊपर पहुंचा उन्होंने अपना बेचा जो इन्फ्लुएंसर्स थे और वो निकल लिए। तो ये नुकसान है क्रिप्टो का क्योंकि अनरेगुलेटेड है। पर हम बात कर रहे थे अनरेगुलेटेड की, इसके ऊपर भी हम एलिगेशंस तो देख ही रहे हैं ना। FTX के जा रहे जेल, ये इन्फ्लुएंसर्स के ऊपर भी केस चल रहा है। तो अगर क्रिप्टो के अंदर भी फ्रॉड हुए हैं तो वो पकड़े जाएंगे। क्या एलॉन मस्क नहीं बोलना पकड़े जाएंगे या फिर नहीं जाएंगे? क्योंकि उन्होंने भी मेरे हिसाब से मैनिपुलेशन किया डॉज कॉइन के अंदर, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है। बाकी मैं इस पर कुछ बोलना नहीं चाहूँगा। मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा उन्होंने बोल बोल के ऊपर नीचे किया है मार्केट को। अगली खबर, आईफोन मेकर फॉक्सकॉन है वो 60,000 लोगों का हॉस्टल बनाने वाला है तमिलनाडु के अंदर, ऐसा रिपोर्ट आ रही है। मतलब अपने एम्प्लॉयज़ को वहीं ठहराएंगे। स्केल करने का तरीका है, एम्प्लॉयज़ को रहने की जगह दो, खाना पीना दो, साथ में उनसे काम कराओ। एम्प्लॉयज़ भी खुश रहते हैं, रिलोकेट भी नहीं करना पड़ता, उनके खर्चे भी बच जाते हैं और कंपनी में भी वो ढंग से काम कर पाते हैं। अच्छी अप्रोच है। अगली खबर, चाइना ने ऑफिशियली वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिस्प्यूट फाइल किया है यूएस के अगेंस्ट चिप के एक्सपोर्ट के ऊपर जो रिस्ट्रिक्शन लगाई गई है उसके ऊपर। तो यूएस बेसिकली देखा जाए तो सारी बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनीज यूएस से है। तो चिप बनाने वाली जो टेक्नोलॉजीज है वो भी यूएस में ही है। तो उन्होंने कहा कि भाई आप चाइना हमारी टेक्नोलॉजी को लिमिटेड लेवल के ऊपर ही यूज कर सकता है, बहुत ज्यादा नहीं कर सकता। ये तो गलत बात हुई ना। आप बिजनेस के अंदर ये पॉलिटिक्स वाला एंगल डालोगे तो कहानी खराब होती हुई दिखाई देगी। अब मैं चाइना की बुराई तारीफ नहीं कर रहा हूं, पर ये चीज हमारे ऊपर भी आ सकती है क्योंकि अभी हम बात करके चले, मैं यूट्यूब पे वीडियो डाल रहा हूं, ये भी यूएस का ही प्लेटफॉर्म है। अगर आप फोन यूज कर रहे हो एंड्रॉयड, यूएस का प्लेटफॉर्म है। iOS यूएस का प्लेटफॉर्म है। तो ये सब कुछ यूएस का है तो रिस्क तो है ना यार, अगर इतना ज्यादा रिस्ट्रिक्शन लगाएगा यूएस तो। अगली खबर, जीरोधा के CEO है, उन्होंने बुलाया है जो हमारा पिछले साल का रेवेन्यू था वो हम मैच नहीं कर पाएंगे, आने वाले कुछ सालों तक बात करी है उन्होंने। उन्होंने कहा हमने एक तरह का प्लेटू हिट कर दिया है और ये उन्होंने पहले भी बोला है। उनको ऐसा लगता है कि अभी जितने लोग आने थे वो आ गए हैं, जितना ट्रेड होना था वो पीछे मार्केट जब ऊपर की तरफ थी तो हो गया, इसके चक्कर में बहुत पैसा आ गया। पर अभी के टाइम पे मार्केट थोड़ी सी शांत रहने वाली है, ऐसा उनका कहना है। और अगर मार्केट शांत रहेगी, लोग ट्रेड नहीं करेंगे तो जीरोधा का रेवेन्यू नहीं बढ़ेगा, उनका प्रॉफिट नहीं बढ़ेगा। तो उनका लॉजिक यही है। ठीक है, बाकी बंदे बहुत बढ़िया थे, उनके साथ फाउंडर ने फिल्टर किया था। वीडियो देखना, बहुत क्लैरिटी मिलेगी बिजनेस करने की। मतलब बहुत हम्बल थे, अपनी सक्सेस को भी कह रहे थे कि भाई ये जो मिला ये तो किस्मत थी, ये हो गया इसलिए हो गया, ये हो गया इसलिए हो गया। आज मैं अगर ये करता तो ये तो आज मैं नहीं कर सकता था क्योंकि उस टाइम पे ये हो गया तो हो गया। मतलब ऐसा वाला फील था।
बहुत हम्बल वाले इंसान है। अगली खबर होंडा से है। तो होंडा अपने व्हीकल के प्राइसेस इंडिया के अंदर 30,000 रुपए तक बढ़ा सकता है जनवरी के अंदर। टाटा ने भी कुछ टाइम पहले बोला था। मतलब ये मान के चलो भाई, जनवरी से गाड़ियों के रेट बढ़ने वाले हैं। लेनी है दिसंबर में ले लो, पहला सस्ता मिलेगा, ऊपर से वो दिसंबर डिस्काउंट में भी सस्ता मिल जाता है। अगली खबर, गवर्नमेंट केजीएफ माइंस जो है वहां से 50 मिलियन टन का गोल्ड ओर्स को निकालने वाली है, उसको प्रोसेस करने वाली है। तो बेसिकली अभी फ्लोट करेगा एक टेंडर जिसमें बहुत सारे लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं। गवर्नमेंट का कहना है कि पहले टेक्नोलॉजी उतनी अच्छी नहीं थी, इसलिए हमने उस माइन को बंद किया था, क्योंकि वहाँ से प्रॉफिटेबली नहीं एक्सट्रैक्ट हो रहा था। पर अब टेक्नोलॉजीज इंप्रूव हो गई है, तो चांसेस है कि वहाँ से और गोल्ड निकाला जा सकता है। कहा जाता है तकरीबन 2.1 बिलियन डॉलर से ऊपर का वहाँ पे गोल्ड पड़ा है। अगली खबर, जो इंडिया के एक्सपोर्ट है वो ईयर ऑन ईयर फ्लैट ग्रोथ दिखाई दी है, 31.99 बिलियन डॉलर नवंबर के अंदर रिपोर्ट किए हैं। तो मतलब हमारे एक्सपोर्ट्स उस लेवल पे नहीं बढ़े जिस लेवल पे हमको लगता है। और इसका एक रीज़न बताता हूँ। इसका रीज़न, एक बहुत बड़ा रीज़न है कि ग्लोबल इकोनॉमी सही नहीं है, करेंसी फ्लक्चुएट कर रही है, इसलिए भी इसका एक रीज़न आ सकता है। अगली खबर, क्रिसल्स के हिसाब से जो घरों के प्राइसेस हैं इंडिया के अंदर वो 6 से 10% बढ़ेंगे फाइनेंशियल ईयर 23 के अंदर, और 3 से 5% बढ़ेंगे फाइनेंशियल ईयर 24 के अंदर। घर ले सकते हो, उसका मतलब ये है। बाकी ऑफिस हो गया अपना, आज ही हुआ है, ठीक है। और मैं दिल्ली आ गया हूँ तो अपनी शक्ल भी दिखा रहा हूँ आप लोगों को, जिनको पता है। और जो लोग फॉलो नहीं करते, जो पहली वीडियो पहली बार देख रहे हैं, एक दो बार से देख रहे हैं, तो भाई रेगुलर देखोगे तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होगी जो आपको समझ में आनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि मैं थोड़ा पर्सनल टच वाला बंदा हूँ, तो मैं अपनी कहानी जो चल रहा होता है वो शेयर करता रहता हूँ। तो आप सब्सक्राइब और बेल आइकन दबा के रखा करो, ताकि जब भी वीडियो चले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। डिस्क्रिप्शन में भी हमने ग्रुप्स के लिंक दे रखे हैं, तो वहाँ पे भी हम शेयर कर देते हैं, ताकि आप उसी टाइम मिल जाए, हम यूट्यूब पे डिपेंडेंट ना रहे। प्लस मैं जब लाइव आया करूँगा तो मैं वहाँ पे पहले ही अवेयर कर दिया करूँगा, भाई मैं लाइव आने का प्लान कर रहा हूँ। अगली खबर, रिपोर्ट्स के हिसाब से गवर्नमेंट जो चाइना से इंपोर्ट है उसको घटा सकती है फाइनेंशियल ईयर 23-24 के बजट के अंदर, ये प्लानिंग चल रही है। रीज़न वही है जो वॉर वाला सीन निकल के आया ना, लड़ाई झगड़े वाला सीन निकल के आया ना, वो रीज़न है बहुत बड़ा। चाइना को अब रोकना पड़ेगा कुछ भी करके, क्योंकि भाई सीन तो खराब है ना पूरा पूरा, वो काम तो खराब कर ही रहा है चाइना। अभी उन्होंने मीटिंग करी, इंडिया को नहीं बुलाया, वो बहुत सारे जियो पॉलिटिकल एंगल्स हैं जो मैं कवर नहीं करता इस चैनल के ऊपर। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से इम्पैक्ट पड़ सकता है इंडिया को लॉन्ग रन पे। तो गवर्नमेंट एक तरह से बिजनेस वाली इकोनॉमिक चोट मार सकती है, वो मार रही है। अगली खबर नितिन गडकरी जी की है। तो उन्होंने बोला है इंडिया फाइनेंशियल ईयर 25 तक $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन जाएगा, और ये बहुत बड़ी चीज़ होगी अगर ऐसा होता हो, उनको दिखाई देता है। सपना था सबका और ऐसा लग भी रहा है, क्योंकि जिस तरीके से हम देख रहे हैं ना, इंडिया के अंदर चीज़ें आ रही है, फंड्स आ रहे हैं, सब के सब कह रहे हैं कि भाई इंडिया की इकोनॉमी सही है, दुनिया की इकोनॉमी ख़राब होगी, इंडिया की इकोनॉमी ख़राब नहीं होगी। ये सब एक अच्छे पॉजिटिव साइंस है इंडिया की इकोनॉमी के लिए। मज़ा आएगा अगर देखा जाए लॉन्ग रन के अंदर। अगली खबर हमारी फाइनेंशियल मिनिस्टर की है। तो उन्होंने इंडस्ट्रीज़ को बोला है कि आप जो मैन्युफैक्चरर्स है उसको इंडिया में लेके आओ, भाई मैन्युफैक्चरर्स का लेवल बढ़ाओ इंडिया के अंदर। पहले ही गवर्नमेंट ने प्रोडक्ट इंसेंटिव स्कीम निकाली ताकि मैन्युफैक्चरर्स आए, इंडिया में फैक्ट्रियाँ लगाए, जॉब क्रिएट हो, साथ में इंडिया से एक्सपोर्ट हो। दो रीज़न है इसके मेजरली। अब गवर्नमेंट साथ में जो इंडस्ट्रीज़ है उनको भी कह रही है भाई तुम भी बुला लो, हमने अपने एंड से तो बुला लिया है, तुम भी अपने एंड से बुला के देखो जितना बुला सकते हो। तो अच्छी स्ट्रैटेजी है अभी के टाइम पे अगर ये देखा जाए तो। अगली खबर, टाटा सन्स के जो चेयरमैन है उनका कहना है कि इंडिया फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी रहेगा 2023 के अंदर। अच्छी बात है अगर ऐसा होता है तो, क्योंकि बहुत सारे लोगों का कहना है कि ऐसा होगा। अगर मैं रुपी ट्रेड मैकेनिज्म की बात करके चलूँ तो बहुत सारे और नेशंस ने भी इसके अंदर दिखाया है इंटरेस्ट। अब ये चीज़ है क्या, मैं बता देता हूँ। आज के टाइम पे अगर हमको किसी कंट्री से कोई प्रोडक्ट लेना होता है तो हम कैसे करते हैं, हम एक यूएसडी के अंदर उनको रेट कोट करते हैं। मेरा एक क्लाइंट है जो जापान के अंदर बैठा है, मैं उसको उसकी कंट्री करेंसी में या इंडियन रुपी में नहीं दे रहा हूँ, मैं उसको कह रहा हूँ कि भाई मेरे प्रोडक्ट का प्राइस है $1,000। अब वो कह रहा है ठीक है दे दो, तो वो क्या करेगा, वो पहले डॉलर खरीदेगा, फिर वो डॉलर मुझे भेजेगा, फिर मैं उस डॉलर को कन्वर्ट करूंगा और अपनी करेंसी में लूंगा। तो ये जो पूरा पूरा ट्रैवल ट्रांसपोर्ट जो भी हुआ है ये डॉलर के अंदर हुआ है।
गवर्नमेंट ने कहा कि भाई ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है डॉलर को रखना, क्योंकि सारी देशों को दिक्कत आ रही है फॉरेक्स रिजर्व को रखने में, यूएस डॉलर कम हो रहा है। तो हम बात कर रहे हैं ना, हमारी करेंसी टूट रही है, करेंसी को नुकसान हो रहा है, वो नुकसान बेसिकली इसलिए हो रहा है कि डॉलर टूट रहा है। ठीक है, तो गवर्नमेंट कह रही है डॉलर टूटने दो, अब हमको डॉलर का लेना देना ही नहीं है, हम तो अपनी करेंसी में ही करेंगे, और बाकी लोगों को भी इंस्पायर कर रहे हैं, तुम आपस में भी ट्रेड करते हो ना, तो भी हमारी करेंसी में करो, क्योंकि इससे हमारे पास एक अनफेयर एडवांटेज रहेगी, लोगों के पास हमारी करेंसी का रिजर्व रहेगा, तो हमारी करेंसी ओवरऑल बाकियों की करेंसी के कंपैरेटिव में ओवरऑल धीरे धीरे करके स्ट्रांग होती चली जाएगी। तो सही तरीका है लॉन्ग रन की अगर देखा जाए तो। अगली खबर, जो बैंक ऑफ इंग्लैंड है उन्होंने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया है 3.5% का, हाईएस्ट है ये 2008 से अगर देखा जाए। अगर मैं यूरोपियन सेंट्रल बैंक की बात करके चलूँ तो उन्होंने भी 0.5% बढ़ाया है, 2.5% पे ले गए हैं, और ये लगातार इन्होंने भी पिछली चौथी बारी से किया है ऐसा। इन्फ्लेशन को रोकने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है। इन्फ्लेशन का मतलब महंगाई दर को घटाओ, इंटरेस्ट रेट बढ़ाओ, रिसेशन जल्दी लेके आओ। अगली खबर हमारी गवर्नमेंट की है, तो भाई डेटा रिवील हुआ है जहां पे वर्कर पॉपुलेशन रेशियो बढ़ा है, 52.6% पे पहुंचा है 2021 के अंदर, जो कि 2017-18 के अंदर 46.8 हुआ करता था गवर्नमेंट के हिसाब से। अच्छी खबर है, मतलब लोग कितने परसेंट लोग काम करना चाह रहे हैं, काम कर रहे हैं। इसका रीजन क्या, हमारी वर्किंग एज भी हो सकता है, क्योंकि इंडिया का डेमोग्राफिक्स अब ये आ रहा है कि ज्यादातर लोग काम धंधे कर रहे होंगे। आप बताओ मुझे कमेंट के अंदर कि आप काम करते हो या पढ़ाई करते हो, मतलब आप अर्न करते हो या पढ़ाई करते हो, या फिर दोनों करते हो। अगर आप दोनों भी करते हो तो भी आप अर्न कैटेगरी में हो। ठीक है, दो कैटेगरी कर रहे हैं, आप अर्न करते हो या फिर आप पढ़ाई करते हो। पढ़ाई करते हो तो अर्न नहीं कर रहे हो, मैं यहाँ पे ये कह रहा हूँ, या फिर आप कुछ भी करते हो आप अर्न नहीं कर रहे हो। अगली खबर गवर्नमेंट की है, तो इसरो ने 177 फॉरेन सैटेलाइट्स लॉन्च करी है 2018 से 2022 तक। और ये भी अगर आप देखोगे बड़ी न्यूज़ है यार, ये सारी गवर्नमेंट की तारीफें हो रही है। ठीक है, पैसे नहीं दिए हमको गवर्नमेंट ने, और मैं इन मामलों में गवर्नमेंट का सपोर्टर रहा हूँ। इसका रीज़न क्या है, ये जो स्टेप्स है ना, ये बहुत लॉन्ग रन में इंडिया को हेल्प कर रहे हैं। जैसे ही गवर्नमेंट ने टेक किया कि हम स्पेस के अंदर घुसेंगे, तो गवर्नमेंट ने को पता लगा भाई ये तो बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, हम बाकियों के लिए सैटेलाइट्स लॉन्च कर सकते हैं। तो इंडिया ने बाकियों के लिए चीपर लेवल के ऊपर सैटेलाइट लॉन्च करने, मंगल मिशन हुआ था ना हमारा, मंगल मिशन में हमने प्रूव किया दुनिया को कि हम मंगलयान भी भेज सकते हैं भाई सस्ते रेट के अंदर। तो अगर आपको भिजवाना है तो हमारे से भिजवा लो। तो इंडिया एक बहुत बड़ा सेक्टर बन गया दुनिया वालों के लिए कि भाई हमारी सैटेलाइट ये लॉन्च कर देंगे। तो हमारे पास काम धंधा आना शुरू हो गया ना, अगर देखा जाए तो। गवर्नमेंट को पता लगा भाई हमारे पास काम धंधा आ रहा है, चलो इसको स्टार्टअप में भी लेके जाते हैं। गवर्नमेंट ने कहा चलो स्टार्टअप, हमारी तरफ से तुम्हारे के लिए हेल्प, अगर तुमको कोई भी जरूरत है हमारी इसरो से तो हम तुम्हारी हेल्प करेंगे। तो गवर्नमेंट ने ये भी करना शुरू किया ताकि स्टार्टअप कल्चर भी बढ़े। आज हम बात करते हैं ना कि भाई ये एप्पल, गूगल, सारी बड़ी कंपनीज यूएस बेस्ड है, ये उस टाइम पे बन गए क्योंकि उस टाइम पे उनके पास इंटरनेट सब कुछ था। अब आने वाले टाइम में हम बनेंगे, देखते जाओ, बता रहा हूं मैं। अगली खबर, यूरोपियन यूनियन ने यूएस को बोला है कि भाई हम वॉर में पहले से चल रहे हैं, हमको ट्रेड वॉर के अंदर मत डालो। बेसिकली अभी यूएस ने एक बिल पास किया है जिसके हिसाब से ये जो इकोनॉमी खराब है यूएस की, वहाँ पे उसको बचाने के लिए यूएस वाले अपनी कंपनीज को इंसेंटिव देंगे, कुछ अगर आप कुछ करते हो तो हम आपको पैसा देंगे, जिसके चक्कर में जो यूरोपियन कंपनीज है उनको एक तरह का धक्का पड़ेगा, क्योंकि अगर आपको इंसेंटिव मिल रहा है तो आप प्रॉफिट मार्जिन अच्छा दिखा सकते हो, पहली चीज़। दूसरा, आप कम मार्जिन के अंदर भी ऑपरेट कर सकते हो, जो कि बाकी कॉम्पिटिटर्स नहीं कर पाएंगे। अगली खबर इंडस्ट्रियल बॉडी एसोचाम की है। उन्होंने गवर्नमेंट को बोला है कि जो इनकम टैक्स एग्जेम्पशन लिमिट है उसको बढ़ा दो, डबल कर दो, 5 लाख तक ले जाओ। अभी थोड़े दिन पहले ही न्यूज़ के अंदर हमने भी कवर किया था, रिपोर्ट्स भी यही कह रही है कि टैक्स लिमिट बढ़ सकती है बजट के अंदर, और ये अच्छी चीज़ है। अब उनका रीज़न क्या है, और वो जेन्युइन रीज़न है कि अगर आपके पास में ज़्यादा पैसा बचेगा तो आप ज़्यादा खर्चा करोगे, अगर आप ज़्यादा खर्चा करोगे तो इकोनॉमी रिवाइव रहेगी, और ऐसा होता हो हमको शायद दिखाई भी दे सकता है, बहुत हाई चांसेस लगते हैं मुझे। अगली खबर, रिपोर्ट्स के हिसाब से गवर्नमेंट प्रोडक्ट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम गारमेंट के अंदर भी लाने वाली है अर्ली 2023 तक। जिनको नहीं पता ये प्रोडक्ट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम है क्या, प्रोडक्ट लिंक्ड मतलब अगर आप कोई प्रोडक्ट बनाओगे तो हम आपको इंसेंटिवाइज करेंगे एक स्पेसिफिक लेवल के ऊपर। सही है ना,
तो गवर्नमेंट ये क्या कर रही है कि तुम ये बनाओ, तुम ये बनाओ, तुम बनाओ, हमसे पैसा लो, इंसेंटिव करो। तो स्टार्टिंग में इंसेंटिव करने से वो इंडस्ट्री बढ़ जाएगी। तो आज के टाइम पे अगर आप एमआई से compete करना चाहते हो तो आप कैसे compete कर सकते हो? क्योंकि उनके पास पहले ही इतनी ज़्यादा सेल्स है, उनका प्लांट इतना बड़ा लग चुका है, तो बहुत सारी एडवांटेजेस हैं एमआई के पास, इंडिया के पास नहीं है। तो अगर इंडिया गवर्नमेंट आपको इंसेंटिवाइज करे, हर फ़ोन बेचने पे 1,000 रुपये मिलेगा, तो शायद आप ज़्यादा बेच पाओगे। आप कहोगे ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मैं लॉस में बेचने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि गवर्नमेंट से 1,000 रुपये आना है, काम हो जाएगा अपना। ये एक्सपोर्ट के अंदर गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा किया करती थी, धीरे धीरे कम होता चला गया। पर गवर्नमेंट अब यही सेम लॉजिक प्रोडक्ट इंडस्ट्री के अंदर भी लेके आ रही है। अगली खबर श्रीलंकन इकोनॉमी की है, तो वो 11.8% घटी है, सेकेंड वर्स्ट परफॉर्मेंस दिखाई है उन्होंने एवर। क्वार्टर वाइज अगर हम बात करके चले, श्रीलंका का भी हाल उतना अच्छा नहीं है। अगली खबर अगर हम रशिया की इकोनॉमी की बात करके चले, तो वो 2.5% घटेगी अभी 2022 के अंदर, ऐसा लगता है। अगली खबर इंडिया की इकोनॉमी की अगर हम बात करके चले, तो क्रेडिट सूस का कहना है कि जो ऑफिशियल डेटाज आ रहे हैं उससे बेटर परफॉर्म कर रही है इंडिया की इकोनॉमी। बढ़िया बात है, ऑफिशियल कह रहा है कि दुनिया की फास्टेस्ट इकोनॉमी हमारी, उससे भी बेटर है। अगली खबर अगर मैं रघुराम राजन जी की बात करके चलूँ, तो उन्होंने बोला है कि हम लकी रहेंगे अगर हम 5% ग्रोथ रेट रिपोर्ट करते हैं अगले साल। कुछ टाइम पहले अभी वो भारत जोड़ो जो यात्रा चल रही है उसके अंदर ये आए थे, और इन्होंने वही गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ किया था, मतलब करंट गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ किया था। बोला था कि भाई सब कह रहे हैं कि इंडिया फास्टेस्ट, ये होगा वो होगा वो होगा, पर अच्छी चीज़ नहीं है, ग्लोबल इकोनॉमी ख़राब होगी और वो उसका इम्पैक्ट इंडिया पे पड़ेगा। बहुत सारे लोगों को कहना है पड़ेगा, पर मेरा भी दिमाग अब पलटता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि सब बोल रहे हैं भाई, सब कह रहे हैं कि भाई इंडिया आग लगाएगा, बाकी सब करेंगे, इंडिया आग लगाएगा। कहीं ना कहीं इम्पैक्ट तो पड़ेगा, हम जैसे को तो पड़ रहा है, पर कहीं ना कहीं बाकियों को तो पड़ेगा। अगली खबर बायजूस की है, तो बायजूस बीसीसीआई से बात कर रहा है, जो जर्सी के ऊपर स्पॉन्सरशिप चलती है उसको हटाने की। तो अभी उनको 2023 मार्च तक के राइट्स थे वर्ल्ड कप तक के, अब वो कह रहे हैं भाई नहीं, बेसिकली अपने मीडिया एक्सपेंसेस को कम करने की कोशिश कर रहा है बायजूस, जितना ज़्यादा हो सकता है। अगली खबर यूएस के जो सेनेट है उन्होंने भाई एक बिल पास किया है जिसके हिसाब से टिकटॉक बैन हो जाएगा, जो गवर्नमेंट वाले फ़ोन्स है उसके अंदर, मतलब अगर आप ऑफिशियल हो तो आप टिकटॉक यूज़ नहीं कर सकते। ऐसा कहना है कि टिकटॉक से मतलब चाइनीज़ कंपनी है, तो बहुत सारे ऑफिशियल्स के डेटा चाइनीज़ गवर्नमेंट यूज़ करती है। अगली खबर जो केरला के सीएम हैं उन्होंने बोला है कि हमने एक बहुत ही वाइब्रेंट इकोसिस्टम बनाया है स्टार्टअप के लिए, हेल्प तो कर रहे हैं, और हम देख रहे हैं कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्टार्टअप्स जा रहे हैं, साउथ साइड पे बहुत ज़्यादा जा रहे हैं, गुजरात यूपी में जा रहे हैं। अगली खबर डिलीवरी की है, तो फाइनली डिलीवरी ओएनडीसी के ऊपर आ गया है। तो अगर आप ओएनडीसी यूज़ करते हो तो नीचे कमेंट के अंदर बताना मुझे कौन सा प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हो, कैसा आपका एक्सपीरियंस है, क्योंकि मुझे जानना है ओएनडीसी के बारे में। मैंने वीडियो बनाई थी ओएनडीसी के ऊपर बहुत टाइम पहले, पूरा डिटेल में एक्सप्लेन किया था। हो सकता है मैं 2.0 बनाऊं, पर यार पहले वाले पे भी व्यूज़ नहीं आए। इस लेवल की रिसर्च करी थी ना, उस लेवल की रिसर्च है ही नहीं, आज भी नहीं है। लोग बस फ्यूचर ये होगा, मैंने प्लेटफॉर्म्स यूज़ कर करके समझ के देखा था और फ्यूचर प्रेडिक्ट किया था कि मुझे लगता है उसमें ये फीचर आएगा, ये फीचर आएगा। व्यूज़ नहीं आए तो इसलिए मेरा मन नहीं किया दोबारा बनाने का, वरना मैं उसका सेकंड पार्ट बनाने के लिए पूरा इच्छुक था। अगली खबर अगर मैं रिपोर्ट्स की मान के चलूँ, तो स्टार्टअप्स 4 से 5% कंट्रीब्यूट करेंगे आने वाले 3 से 4 साल के अंदर इंडिया की इकोनॉमी के अंदर, और ये अच्छी चीज़ है स्टार्टअप इकोसिस्टम के लिए। और इसी के साथ आज की ये बिजनेस न्यूज़ खत्म होती है। उम्मीद करता हूँ आपको मज़ा आया होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट बताना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, शब, खुदा हाफिज़, गुड मॉर्निंग और आफ्टरनून, जब भी आप वीडियो को देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।